हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है, हम इस चैनल पे अभी एक सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे हम एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज के ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना चुके हैं और इस 3 वीडियोस में हम 17 एक्सेल के फंक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम और 5 फंक्शंस कवर करने वाले हैं। जी हाँ। और इसी के साथ आज वीडियो जब एंड होगा तो हम एक्सेल के टोटल 22 वीडियो, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आज जब वीडियो खत्म होगा तो हम एक्सेल के 22 फंक्शंस, और जो हमारा सीरीज का जो इंटेंशन है कि 100 फंक्शंस कवर करें, तो हम 22 फंक्शंस आज की वीडियो के बाद कवर कर चुके होंगे। तो पहले देखते हैं कि आज के वीडियो का थीम क्या है, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बहुत बार हमको लगता होगा कि एक्सेल में जो फंक्शंस है वो कुछ डेटा क्लिनजिंग और ये सब करने के लिए ही काम में आते होंगे। बट एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया टूल है और जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी बहुत टाइम तक ये पता नहीं था कि एक्सेल में ऐसे फंक्शंस है जिससे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बट ऐसे फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल में। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल फंक्शंस से जो एक्सेल में है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन है आईपीएमटी। इसका मीनिंग क्या है? फंक्शंस, इसका फुल फॉर्म जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन आपको यूज कैसे करना है, राइट। तो आईपीएमटी क्या है? मान लो आपने एक होम लोन लिया है। तो आईपीएमटी क्या है? तो आईपीएमटी फंक्शन का यूज कब करेंगे? आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कोई लोन लिया है एक गिवन टेन्योर के लिए और एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और एक गिवन प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। और आपको जानना है कि मान लो आपने एक 20 साल का लोन लिया है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको जानना है कि मैं तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 10वें साल, किसी भी साल में कितना इंटरेस्ट पे करूंगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप ये आईपीएमटी फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली, जैसे आपको पता ही होगा, जब आप होम लोन लेते हो तो आपका जो ईएमआई है उसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक है इंटरेस्ट कंपोनेंट और दूसरा है प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो अगर आपको जानना है कि आप उस साल में कितना प्रिंसिपल रीपे करने वाले हो, उसके लिए आप ये पीपीएमटी यूज फंक्शन यूज कर सकते हो। तीसरा फंक्शन क्या है? पीएमटी। अगर आपको जानना है कि फॉर अ गिवन लोन अमाउंट, फॉर अ गिवन इंटरेस्ट रेट और एक गिवन ड्यूरेशन है, अगर आप टोटल कितना ईएमआई आपको आने वाला है, तो उसके लिए आप ये पीएमटी फंक्शन यूज कर सकते हो। ये हो गई लोन की बात, और कैसे आप इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बात करते हैं एफपी, विच इज फ्यूचर वैल्यू। तो आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग के जरिए आप आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। बट अगर आपको ये फाइंड करना है कि मैं एक गिवन अमाउंट, फॉर एग्जांपल से आप 1 लाख का आप एसआईपी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 10 साल, 15 साल के लिए, और आपका एक एस्टिमेट है कि मैं इसको 7%, 8% के रेट से इसको ग्रो करूंगा, और आपको फाइंड करना है कि फ्यूचर वैल्यू कितना होगा अगर आप ऐसे कंपाउंडिंग करते रहेंगे। तो आप वो एफवी फंक्शन फ्यूचर वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। और तीसरा और सबसे दिलचस्प, राइट, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में ये बीटा की बात करते हैं, राइट, कि ये स्टॉक बहुत हाई बीटा है, ये स्टॉक लो बीटा है। तो आपको अगर बीटा कैलकुलेट करना है, जो आपको बताता है कि आपका जो स्टॉक है या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, इफ यू कंपेयर इट टू अ इंडेक्स, कितना ज्यादा वोलेटाइल है, उसको उसका मेजर है बीटा। तो आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल में। तो अभी क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं एक्सेल में। एक एक्सेल शीट में ये सब फंक्शंस को देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, right? अगर आपको हमको एनकरेज करना है, अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा और हमको भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, राइट। तो चलते हैं एक्सेल में। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएमटी फंक्शन की। अभी इसके लिए हमको बेसिकली 4 इनपुट्स चाहिए, राइट। एक चाहिए मुझे मेरा रेट, मैंने कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया हुआ है, कौन से पीरियड, राइट, मतलब फॉर एग्जांपल टोटल पीरियड्स कितने, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो पीरियड्स मतलब 20, मतलब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ये बताया गया है। तो मतलब मेरा जो लोन है वो 20 ईयर्स के लिए है। और मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं 12वें साल जो है, राइट, मेरा 20 साल का लोन है
बट मैं 12th ईयर में टोटल उस साल में कितना इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ, अगर मुझे ये फाइंड करना है। और मेरा जो होम लोन का वैल्यू है या जो भी लोन, नॉट नेसेसरीली होम लोन, बट मेरा जो लोन अमाउंट है वो है 50 लाख रुपीज, राइट। तो क्लियर हो गया कि ये इनपुट्स क्या है। अभी यहाँ पे काम करते हैं, 12 की जगह पे हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। मतलब मुझे देखना है कि मेरा पहले साल में मैं कितना इंटरेस्ट भरूंगा। अभी इक्वल टू IPMT, ये आ गया। रेट तो हमारा रेट है 9% पर पीईआर, मतलब कौन से पीरियड के लिए आपको फाइंड करना है, तो मेरा है फर्स्ट ईयर के लिए। टोटल पीरियड्स कितने हैं 20, क्योंकि ये 20 साल का लोन है। और उसका वैल्यू कितना है, तो टोटल लोन वैल्यू है 50 लाख। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देख लीजिए ये तुरंत आपको पता चल गया कि पहले साल में आप 4.5 लाख रुपए एज अ इंटरेस्ट भरने वाले हैं आपके 50 लाख के लोन के लिए। अगर मैं इसको सेकंड ईयर करूं तो 4,41,000, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो रहा है, बट पहले कुछ साल में इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत हाई है, राइट। जब मैं इसको 18 करूंगा, मतलब 18वें साल, अगर आप 18वें साल तक आपने लोन कंटिन्यू किया, तो आपका उस 18th ईयर में आपका जो इंटरेस्ट होगा टोटल ईएमआई का, वो होगा 1.2 लाख, विच इज 2% ऑफ योर टोटल लोन वैल्यू, राइट। तो ये इससे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका हर साल में आपको कितना इंटरेस्ट देना है। सिमिलर टू दिस अभी हम देखते हैं कि मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट का रीपेमेंट कितना होने वाला है। तो जैसे अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं कोई भी एक साल के लिए, अभी देखते हैं सिमिलरली प्रिंसिपल हम लोग कितना रीपे करेंगे उस साल में, वो कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है PPMT, राइट। तो मैंने ये इक्वल टू PPMT किया, रेट क्या है, वही मेरा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर में मैं कितना प्रिंसिपल भर रहा हूँ। मेरा लोन का टोटल ड्यूरेशन है 20 ईयर्स और मेरा लोन का वैल्यू है 50 लाख। तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले साल अगर मेरा 50 लाख का लोन है, तो 4.5 लाख मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ और सिर्फ 97,000, राइट। इसको जस्ट अगर हम कोई करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल, अगर मैं लोन का करूं तो 2%, राइट। मैं सिर्फ 2% प्रिंसिपल पेमेंट करने वाला हूँ पहले साल, और इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। अगर मैं इसको चेंज करके 10 साल कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि 10वें साल में मेरा प्रिंसिपल पेमेंट का जो कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे कितना प्रिंसिपल रिपे हो रहा है, कितने रेट से हो रहा है, वो सब आप जान सकते हो। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट एक गिवन ईयर में हमने जो लोन लिया है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमको टोटल मेरा पूरा ईएमआई कितना आएगा, अगर वो फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए जो फंक्शन है वो है PMT। इनपुट्स वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। मेरा टोटल टेन्योर ऑफ लोन सपोज 30 ईयर्स है, तो मैं 30 इनपुट देता हूँ और मेरा जो लोन का अमाउंट है वो 50 लाख। तो मेरा जो पूरे साल का ईएमआई आने वाला है वो है 4,86,000। अगर उसको मुझे मंथली वैल्यू चाहिए तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। तो मुझे महीने का, अगर मेरा 50 लाख का लोन है, 30 साल का ड्यूरेशन है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे पर मंथ 40,000 ईएमआई आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% कर दूं, तो आप देख सकते हैं वो मंथली ईएमआई सीधा 37,000 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने देख लिया कि लोन्स के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है, इंटरेस्ट पे आउट, प्रिंसिपल पे आउट या टोटल ईएमआई कितना आएगा, वो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कंपाउंडिंग वाला फंक्शन, राइट। तो सिनेरियो क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो भी इन्वेस्ट किया है, मुझे 12% के रेट से मैं उसको कंपाउंड करूंगा, और मुझे चाहिए कि मैं 20 साल के लिए वो चीज कंपाउंड करूं, और पर पीरियड, राइट। मतलब एक साल में मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 0 है, राइट। स्टार्टिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू FV, मेरा रेट क्या है 12%, टोटल पीरियड्स कितने हैं 20 ईयर्स, और पेमेंट कितना है 1 लाख, राइट। अगर आप चाहिए तो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी स्टार्टिंग में
कोई मेरा कॉर्पस नहीं है, जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 72,000, और इसको आपको आगे एक नेगेटिव साइन लगाना है ताकि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल के लिए, और अगर आप उसको 12% के रेट से कंपाउंड कर रहे हैं, तो आपको 20 साल के बाद 72 लैक्स, जी हाँ 72 लैक्स, राइट, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 72 लाख रुपीज मिल सकते हैं अगर आप ये कंपाउंडिंग का रेट को 20% कर दे। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, बट आपका वो 1.86 करोड़, ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ हो सकता है, राइट, अगर आप 20% के रेट से कंपाउंड कर सके 20 साल के लिए, और आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और जो लास्ट चीज हमने बात किया था, बीटा फाइंड करना, राइट। तो यहाँ पे मेरे वीकली रिटर्न्स है, यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, राइट, निफ्टी या जो भी है, और आपका अगर इंडिविजुअल स्टॉक है, ये उसका वीकली रिटर्न है। और अभी हम बीटा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू स्लोप। पहले हम जो हमारे नोन वाइज में स्टॉक की वैल्यूज है बीटा की, वो देंगे, स्टॉक की वैल्यूज है परसेंटेज चेंज की वीकली बेसिस पे, वो देंगे। और उसके बाद हम देंगे इंडेक्स जिसके साथ हमको कंपेयर करना है, वो वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है 1.4, राइट। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका बीटा 1.4 है, 1 से ज्यादा है, मतलब ये इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है, रिस्क ज्यादा है, बट हो सकता है कि आपको ज्यादा रिवॉर्ड भी मिले, बट इसका जो बीटा है या इसमें जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का, वो आपके इंडेक्स से ज्यादा है, राइट। तो हमने देखे ये 5 फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, आपके कलीग्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।